हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो करेंटली, आप किस माइंड सेट में हो, स्टेट ऑफ माइंड आपकी क्या है करेंटली अपने पर्सन के लिए, इस रिलेशन के लिए। प्लीज गाइड आपकी एनर्जीज करेंटली। किस एनर्जी में है करेंटली आप। करेंटली व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पर्सन के लिए, इस रिलेशन के लिए। सो आप किस एनर्जी में है, आपकी लिए जो एनर्जीज आई हैं वो फॉरगिवनेस है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, अनसेटिस्फाइड, I wasn't happy the way things were going, reminiscing, I miss our inside jokes, damage, we are both hurting from this conversation, I want to call you and hear your voice, shadow side, you made me realize my flaws. So ये सब एनर्जीज आपके लिए आई हैं। सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ समझ आ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा आप डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ही एक हैवीनेस की फीलिंग्स में हो सकते हो। इस रिश्ते के लिए आप अनहैप्पी वाली एनर्जीज में बहुत रहे हो, अनहैप्पीनेस में आप इस कनेक्शन में होते हुए भी बहुत रहे हो, और आप दोनों में जो दूरियां आई हैं, डिस्टेंस आया है, उसके बाद भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए माफ़ करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। जो भी सेपरेशन आए, बार बार आपको अपने पर्सन की याद बार बार आ जाना, उनसे जुड़ी कुछ अच्छी बातें या जो हर्टफुल बातें रही हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप पर हावी रही हैं, और करेंटली भी काफ़ी हावी रह रही हैं। बहुत चीज़ों में उन्होंने आपको ट्रिगर किया हो सकता है, बहुत चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी तकलीफ या पेनफुल उनकी कड़वी बातों को सुनना पड़ा हो सकता है। लेकिन करेंटली आप जैसे एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हो, चाहते हो उनसे बात करना कि एक बात हो जाए, एक कॉल, उनकी आवाज़ सुन लो आप, लेकिन चुप हो गए हो। जैसे यहाँ पर वो एनर्जीज नहीं है कि एक अग्रेसिव माइंड के साथ इंसान एक्शन लेने के लिए या एक कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो जाता है, वो एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर जैसे इंसान डिसअपॉइंट होकर, डिसहार्टेंड होकर चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है कि जो है अब उसी के साथ चलना है, वो पेन के साथ, सफरिंग के साथ। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा होप्स खोते नज़र आ रहे हो, डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहे हो सकते हैं, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग मेजर लेवल पर आई हूँ कि जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हो, ना आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे होते, ना आप दोनों एक दूसरे की सुनना चाहते थे। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इस करेंटली जैसे एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप दोनों ही दुखी हो, ये जो रिश्ता बिखरा है। बट इस समय आप अपने आप को समझा रहे कि जो पास्ट में आप उस रिश्ते में खुश नहीं थे, चीज़ें बहुत खूबसूरत थी लेकिन चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं हो सकी, पास्ट की चीज़ों से निकलने की जो कोशिश कर रहे थे, अब जाकर जैसे कुछ है कि जस्ट अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की एनर्जीज में हो। आप अपने पार्टनर को भूले नहीं हो, लेकिन अभी करेंटली आप को नहीं पता कि इस रिश्ते में होगा क्या, कुछ है फ्यूचर, कुछ चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी। मन बहुत ज़्यादा उदास है, दुखी है, और एक हैवी हार्ट के साथ जैसे अपनी लाइफ में, अपने कामों में, चाहे आपका जो भी, आप जहाँ भी ऑफिस में काम करते हो, जो भी चीज़ें या परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हो, जिन भी चीज़ों में हो, उन सब चीज़ों को निभाने में लगे हो, चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन पास्ट बार बार आपको हॉन्ट करता है, उनकी मेमोरीज आपको बार बार हॉन्ट करती हैं। इस रिश्ते की जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड्स रही हैं, वो सब बहुत ज़्यादा आपके दिल दिमाग से हट नहीं पाती हैं, और ये बहुत ही गहरा घाव की तरह आपके लिए रही हैं चीज़ें, जिससे निकलना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में अभी तो लग रहे हैं मुझे, बहुत बुरी तरह से रिश्ता सैबोटाज हुआ है। जो भी चीज़ें अच्छाइयाँ थी, जो भी चीज़ें रिश्ते में पॉजिटिव थी, सब की सब जैसे हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में ख़त्म हुई। लेकिन करेंटली आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हो, दुखी हो, और जस्ट आप एडजस्ट अपने आप से ही करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो अपने पर्सन को लेकर, हो सकता है रोना आ जाता हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एकदम रातों को जागते रहते हो, बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन आपको पता है कि नहीं, आपने बार बार कोशिशें की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग रही हैं कि जहाँ चीज़ें, रिश्ता कभी भी एक प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आ सका, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। फॉरगिवनेस की भी एनर्जीज हैं, तो अब फाइनली जैसे आप
नहीं सोचना चाहते जैसे इस रिश्ते के बारे में, और क्योंकि वो आप ही को पेन देता है, वो चीज़ें सोचना आप ही को तकलीफ़ देता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। आप तो काफ़ी परेशान हो और नहीं पता आपको कि आगे भविष्य फ्यूचर क्या है। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए, प्लीज़ गाइड। आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। आपके पर्सन आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं अभी। सो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है मेंड, एस्केप, अनवर्दी, डिसऑनेस्टी, थर्ड पार्टी, सेल्फ लव, ब्रोकन, केमिस्ट्री। सो क्या सोच रहे हैं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ना इस समय परेशान लग रहे हो, डिस्टर्ब लग रहे हो इस रिश्ते को लेकर। ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत हैवी एनर्जीज़ में, हैवीनेस की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या इनकी तरफ से अगर कुछ इन्होंने झूठ बोला है, कुछ मैनिपुलेट किया है इन्होंने पास्ट में, कुछ मैनिपुलेशन रहा है, माइंड गेम्स, ज़्यादा ही चीज़ें इनके ऊपर सर चढ़कर उस समय बोल रही हूँ कि जहाँ पर बहुत ही मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ये चीज़ों को ले जा रहे हो, कि जहाँ आप एक वेटिंग में वेट कर करके ख़त्म होते जा रहे थे, और ये उस चीज़ को और ज़्यादा इलास्टिक की तरह, जैसे कहते हैं ना, वो खींचते जा रहे थे, जो चीज़ें पूरी तरह से एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ आपने भी कह लीजिए कि गिव अप कर दिया होगा कि अब और इतनी हिम्मत नहीं है। तो अभी ये उन बातों को सोचकर रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागते रह रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने जो भी मैनिपुलेशन या जो भी चीज़ें की है उस वजह से रिश्ता डैमेज हुआ है, ख़राब हुआ है। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, इनके कुछ कारणों के कारण, इनके एक्शंस के कारण, इनके रीजंस के कारण ही आप दोनों में दूरियां आई हैं, डिस्टेंस आया है। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं। करेंट जो सिचुएशन है, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और पछता रहे हैं कि जो चीज़ें बिखरी हुई इनके सामने, जैसे करेंटली रिश्ता पूरा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें सब खत्म हो गई हैं, जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया है। उस तरह की जो माइंडसेट होता है, या उस तरह के जो इमोशंस होते हैं इंसान उन एनर्जीज में जब होता है, तो वो कैसा फील करता है, जैसा आपने बहुत बार फील किया होगा कि सब कुछ बिखर रहा है। तो अभी ये उस एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर इन्हें, जहाँ जहाँ अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है ना, कि कहाँ कहाँ ये मैनिपुलेटिव रहे, कहाँ कहाँ ये माइंड गेम खेल गई, या इन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई और चीज़ें बिखरती गई, तो उस चीज़ को रियलाइज कर पा रहे हैं, और इन्हें वो चीज़ें ना अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ दे रही हैं, तोड़ रही हैं। ये किसी से बात नहीं कर रहे होंगे इस समय, बहुत ज़्यादा ही आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुमसुम नज़र आ रहे हैं, बहुत अकेलेपन में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। हो सकता है आंखों से आंसू आ जा रहे हों, बहुत मतलब ब्रोकन है, पूरी तरह से टूट गए हैं, शैटर्ड हैं। और इन्हें पता है, और ज़्यादा शैटर्ड इसलिए कि इन्हें पता है इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब किया है। जो आप दोनों की केमिस्ट्री रही है, जो बॉन्डिंग रही है, जो पैशन आप दोनों के बीच में रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक इंटेंसिटी बहुत हाई रही है आप दोनों के कनेक्शन की, वो अभी भी याद करते हैं तो इन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो ये पास्ट में समझ नहीं पाए इस रिश्ते में जो इंटेंसिटी थी, क्या पता इनका पास्ट का जो कोई भी कनेक्शन रहा है उसमें इन्होंने कभी इतना डीपली नहीं महसूस किया कि ये शायद वो चीज़ को इन्हें एक्सेप्ट करना भी इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा हो। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो अभी ये सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कैसे आपको रीच आउट करें। आप इनकी डेस्टिनी में हो, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन का, अपने फ्यूचर का, भविष्य का एक हिस्सा बनाना है। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जिस तरह का आपके साथ एक कंफर्ट है, जिस तरह से ये आपके साथ सुकून या एक सुख महसूस करते हैं, आप पर जिस तरह का ट्रस्ट है इनका, वो सब चीज़ें ना इन्हें इस समय बहुत तोड़ रही हैं। आना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। इनको पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कह लीजिए मल्टीपल चीज़ों में, मल्टीपल ऑप्शंस में रहे हों। आप हो गए, परिवार हो गया, करियर होगी, या कोई और अदर सिचुएशन होगी, सब चीज़ों में जगल करते रहे। जहाँ पर सारी चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर थी, आप सबसे लास्ट में थे, या आप कहीं थे ही नहीं। इन्हें शायद ये एक ओवर कॉन्फिडेंस रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, कि आप वेट करोगे, आप इनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, इतना ज़्यादा इनके लिए, इन पर डिपेंडेंट हो, इमोशनली कनेक्टेड हो कि आप कहीं नहीं जाने वाले। ये बाकी दुनिया सारी चीज़ों में को निभाने में लगे रहे, जिसकी वजह से ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। सैबोटाज इन्होंने अपने हाथों से किया इस रिश्ते को।
इस समय खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल जो टर्मोइल है, टर्बुलेंस है जिससे गुजर रहे हैं, करंटली बहुत ज़्यादा एक इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। आप जहाँ परेशान हो, ये आपसे ज़्यादा हैवी एनर्जीज में है इस समय, और इन्हें लगता है कि ये आपके लायक नहीं थे। आप कई गुना बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। जिस तरह का प्यार आपका है, जिस तरह से आप इनके लिए नर्चरिंग, केयरिंग, अफेक्शनेट रहे हो, लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे हो, तो ये जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी। आपसे इनके मन में कई बार ये विचार आ रहे हो सकते हैं कि नहीं, अच्छा ही हुआ कि आपसे दूरियां आ गई, आप इनके जैसा पर्सन आप डिजर्व नहीं करते हो, आप इनसे कई गुना बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो। तो खुद ही की अपनी ही शैडो साइड्स को, अपनी ही चीज़ों को सोचते नजर आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, और इन्हें पता है इन्होंने ना कहीं एक ऐसा समय रहा होगा, ऐसा दौर रहा होगा जहां इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। वहां पर इन्होंने आपको अपने जीवन से अलग कर दिया। उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा है कि जहां आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी कि ये आपका हाथ थामे जिन भी परिस्थितियों में, ये वहां से ही भाग गए। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, कि कहीं ना कहीं कुछ जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती होगी तो ये पाला बदल लेते होंगे आपके लिए। मतलब कह लीजिए, कभी भी वो जो एक प्यार में एक बंदे को स्टैंड लेना चाहिए, जो भी आपका पार्टनर है उसको स्टैंड लेना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जो स्टैंड लेना चाहिए अपने पर्सन के लिए, वो इन्होंने नहीं लिया है। उस चीज़ को आप सोच कर परेशान हो रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, चाहते हैं वापस आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाए, चाहते हैं कि वापस आप दोनों एक हो जाएं, वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, शुरू हो जाएं, लेकिन इन्हें अब नहीं समझ आ रहा है कि आपको फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे। इतना ज़्यादा इन्होंने इस रिश्ते को खींच दिया है, डिलेज में डाल दिया है, और रिश्ता होते हुए भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे होंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर आया है अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत इंतजार किया है कि चीज़ें अब सुधरेंगी, अब ये थोड़ा सा बदलेंगे, अब समझेंगे, जो इन्होंने नहीं समझा। तो अब ये वही सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे करें। मतलब जो एक्सट्रीम लेवल तक, जहाँ तक आपके पेशेंस को ले जा सकते थे, इन्होंने वहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, और जब चीज़ें पूरी तरह हट गई, अब आप डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, तो अब ये परेशान हो रहे हैं, लेकिन वापस लौटना चाहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि इन्हें गलतियों का एहसास है, गलतियों का रियलाइजेशन है, आपसे बेहतर कोई नहीं है इनके लिए। इस चीज़ को इस समय करेंटली महसूस कर पा रहे हैं, आपके बिना बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, अपनी शैडो साइज को ठीक करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, जहाँ आपको पहले इन्होंने बहुत अनवर्दी फील कराया होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत डैमेज किया होगा, आपको हर तरह से, जैसे इंसान को खुद से ही नफरत होने लग जाती है, गिरा हुआ इंसान महसूस करने लग जाता है, उस लेवल तक आपको नीचे खींच दिया होगा इन्होंने। आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले होगे। तो वो चीज़ों को ना इस समय समझ पा रहे हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जीज में है, तो लौटना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। मेन एनर्जीज यही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इनका आपके लिए नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है। 1 की एनर्जीज हैं, तो आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 है तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, वापस से लव लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जीज हैं, कुछ रीयूनियन, कुछ रिकन्सिलेशन, कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हैं आपकी लव लाइफ में आएगा। चलिए इनके अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, इनिशियल्स कौन से हो सकते हैं आपके पर्सन के। SBCFHUGPQYIVJKXDMLNTRZ, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं मेंड क्या बताना चाहता है आपके पर्सन की एनर्जीज में। मेंड, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए इमोशनल बहुत हो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, एक इंटेंसिटी काफ़ी हाई है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ है। कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। अगर इनके पास चॉइसेस, ऑप्शंस, कन्फ्यूजन में अगर ये थे, तो अब इन्हें ये क्लैरिटी आ रही है कि आप ही हो इनके जीवन साथी, जिसके साथ ये अपना फ्यूचर, अपना भविष्य देखते हैं, फ्यूचर स्पाउस की तरह इस समय करंटली देखते नजर आ रहे हैं। आपको ईश्वर से जैसे मांगते नजर आ रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं, ईश्वर से प्रे करते नजर आ रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यूनिवर्स, आपको इनकी लाइफ में वापस ले आए।
कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जीज हैं। जो आप बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो ना, एक ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, हर तरह से अपने बारे में ना सोच कर सिर्फ इनका ख्याल रखना। उस समय हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हो, एटीट्यूड में रहे हो, आपकी नहीं सुनते हो। उस समय इन्हें आपकी कमी का एहसास नहीं था, कमी नहीं खल रही थी। अब जब आप दूर हो गए हो ना, तो अब वही प्यार, वही साथ आपका बहुत मिस करें। आपकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करती है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा, हर चीज़ ना इनको इस समय करेंटली इमोशनल कर रही है कि आप ही इन्हें चाहिए वापस इनके जीवन में। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग वे में आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। अगर अभी तक ये स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, अगर किसी हायर लेवल पर हैं या कुछ और ऐसे सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हैं, कुछ भी चीज़ों से अगर स्ट्रेंथ नहीं थी, तो अभी ये वापस अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं, वो पावर लाते नजर आ रहे हैं कि एक पावरफुल वे में आपके लिए कुछ एक्शन ले। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टार है, तो अपनी विशेष को पूरा करने के लिए, अपने पैशन के लिए, आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है उसके लिए कुछ बड़ा एक्शन ये ले सकते हैं आपके लिए। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, प्लीज गाइड। एस्केप क्यों आया है, क्या है एस्केप पे? इन्होंने आपको आपसे रिश्ता तोड़ा है, सेपरेशन की एनर्जीज हैं यहाँ। रिश्ता तोड़कर ये अपनी जोन में चले गए, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया होगा इन्होंने, अपने परिवार या अपनी बाकी रीजंस के चलते। 4 ऑफ सोर्ड्स है, इस समय उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। जो इन्हें पास्ट में एक्शन लेना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। उन्हीं चीज़ों का पछतावा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं और काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है, ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। जो जिन चीज़ों को चुना है उसमें ही जैसे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह से लोगों ने या कुछ चीज़ों ने, इनकी सोच ने इनको बहुत बुरी तरह से जैसे जकड़ा हुआ है और अपनी गलतियों का ही रिग्रेट है यहाँ पर। खुद को हील करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कैसे फेस करें? लवर्स आया है, तो सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। जो भी रिश्ता स्टक हो गया था ना, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशनल डिफरेंस, किसी तरह का अनकन्वेंशनल टाइप आप लोगों का बॉन्ड हो, कनेक्ट हो, कुछ भी चीज़ें हों कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ही स्टबन हो रहे थे, तो और आपको सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस तो किया है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, हैंगमैन है, साथ में एस्केप में भी वही एनर्जीज है कि इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, आपकी बलि चढ़ा दी, आपको त्याग दिया, आपको अपनी लाइफ से दूर हटा दिया। जब आप शायद इनसे बहुत ज़्यादा आप इनसे जुड़े हुए थे, इन्हें आपको नहीं लगता था कि ये आपको ऐसे कर सकते हैं, इन्होंने आपका सैक्रिफाइस किया है अपने कुछ पर्सनल रीजंस के चलते, अपनों के चलते। अब ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ये जो सेपरेशन है, जो पूरी तरह से रिश्ता टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसमें वापस से रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जीज है, एक नई शुरुआत। आप इनके साथ एक सोल टू सोल बॉन्ड है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। एक सोलफुल कनेक्शन रहा है, एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन रहा है आप दोनों का। आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत साथ दिया है, जिसे भुला नहीं पाते। उसी चीज़ को सोच सोच कर, आपके प्यार को सोच सोच कर ये पछतावा करते नजर आ रहे हैं। इनसे क्या गलतियां हो गई, तो रिग्रेट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं आज अभी तक। 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स नहीं यहाँ पर। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। क्या है ये, प्लीज गाइड करें। अनवर्दी, प्लीज गाइड। अनवर्दी क्यों आया है, इतने सारे कार्ड्स नहीं, प्लीज गाइड करें। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। क्या कहना चाहते हैं? आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करते नजर आ रहे हो। जैसे हो सकता है आपने इनसे मुंह मोड़ा हुआ है, आप इनसे दूरियां बना रहे हो। बहुत समय आप इनके लिए डिप्रेशन में रहे हो, एंग्जाइटी में रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है, जहाँ पर इन्होंने आपके सामने दरवाजे बंद किए हैं, अपने दिल के, अपनी लाइफ के, और अब इन्हें उन्हीं चीज़ों का पछतावा हो रहा है। अब ये देख पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे हो, कितने ज़रूरी हो। इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन अभी इन्हें लगता है कि कैसे आपको अप्रोच करें। इतना दिल दुखाने के बाद अब कैसे आपको फेस करें। एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन एक सेल्फ डाउट की एनर्जीज में जा रहे हैं कि क्या चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्या आप वापस से चीज़ों में आगे बढ़ना चाहोगे इनके साथ। तो एक कन्फ्यूजन में है, एक डिप्रेशन है, सेल्फ एनालिसिस की एनर्जीज में है, जहाँ पर खुद के अंदर झांकते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। प्लीज गाइड, क्यों आया है?
इन्होंने वॉक अवे किया, अगेन वही एनर्जी से 4 ऑफ सोर्ड्स में भी इन्होंने वॉक अवे किया है, आपसे रिश्ता तोड़ा है। 8 ऑफ कप्स अगेन आ गया है, ये आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया होगा, इन्होंने अपने आप को वॉक अवे कर गए होंगे। इस रिश्ते से कोई आशा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इन्हें बाकी दुनिया ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करी थी, जो बाकी सिचुएशन चीज़ें थी ना, जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाना बेहतर समझा है, वहाँ पर अब डिसअपॉइंटेड हैं, वहाँ अब दिल दुखा हुआ है, वहाँ वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, जैसा ये चाहते थे चीज़ें इनकी लाइफ में हो, वैसे ही इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं, अकेले रहते हो, रातों को सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, कहीं ना कहीं दूर से आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा कहीं स्टक हो गए हैं, ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, क्योंकि वो जो हैप्पियर टाइम्स थे, जो ब्राइटर टाइम था, जो पॉजिटिविटी थी आप दोनों के कनेक्शन में, एक अलग सी आप दोनों की केमिस्ट्री रही होगी, तो वो सब चीज़ों को याद कर रहे हैं और पछता रहे हैं कि इतने हल्के में, इतना लाइटली कैसे इन्होंने ले लिया, फॉर ग्रांटेड कैसे ले लिया आपको इतना। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है इस समय, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत कर रहे हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया या जिस भी माध्यम से आप पर नज़रें रख सकते हैं इस समय रख रहे हैं। एक लॉन्गिंग है, एक क्रेविंग है आपके लिए, एक तड़प है, एक पछतावा है कि कैसे आपकी तरफ वापस लौटे हैं। चैरियट के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब क्लैरिटी आ रही है, इनका विजन अब क्लियर हो रहा है। अगर लोगों के कंट्रोल में थे तो उस कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। दो सिचुएशन में जो भी जगल कर रहे थे, कंपैरिजन था आप में और जो भी अदर सिचुएशंस थी, तो इस समय दूरियां बहुत आ गई हैं, डिस्टेंस बहुत है, और सोशल मीडिया ही आप लोगों के बीच का जैसे एक माध्यम हो जिससे ये आपके ऊपर ध्यान रख सकते हो, तो आप पर नज़रें रख सकते हो, तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है इस समय। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, क्या बताना चाहता है सेल्फ लव, क्या बताना चाहता है। लवर्स अगेन आ गया, आपका प्यार इन्हें एक अलग तरह की हीलिंग देता था, सुकून देता था, उसकी कमी इन्हें बहुत महसूस हो रही है इस समय। कहीं ना कहीं आपके साथ वापस जुड़ना है, रीयूनियन में आना है, जो इनकी तरफ से गलतियां हुई, जो इनके पैटर्न्स ऐसे रहे हैं, शैडो साइड्स जो रही हैं, जिस वजह से रिश्ता डैमेज हुआ है, क्योंकि इनकी ही गलतियों से हुआ है ना। झूठ बोलते हो, चीज़ें छुपाते हो, हाइड एंड सीक में रहते हो हमेशा, एक इमेच्योर एनर्जीज में कह लीजिए, टॉम एंड जेरी की तरह चीज़ों में रहते हो, कि जहाँ पर ये रिश्ते की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे थे, जो डेप्थ है, जो बॉन्ड है, ये रिश्ता जितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी सीरियसनेस को इन्होंने कभी समझा ही नहीं। जब अब अकेले पड़ गए हैं ना, कोई इनका साथ देने वाला नहीं, इस समय एकदम अकेले हैं, आइसोलेटेड है, कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा है, तब आपकी यादें इनके दिल दिमाग में हावी है। ये अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कह लीजिए डेस्परेट हो रहे हैं कि इन्हें आपके साथ वापस जुड़ना है, इस रिश्ते को वापस से रिवाइव करना है, एक चीज़ों को ठीक करना है, कहीं ना कहीं रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं आपके साथ, आपके उसी प्यार को, उसी साथ को वापस से जीना चाहते हैं। इस समय भी आप ही की यादों में जी रहे हैं। लौटना है आपकी तरफ, किसी तरह का स्टेबल ऑफर जेस्चर देने के सोच रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट की हुई थी, बहुत ज़्यादा आपसे झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में ये चले गए हों, या ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हों, 5 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, इन्होंने किसी तरह के आप पर इल्ज़ाम लगाए हों, या कुछ भी चीज़ें गलत कर दी हों जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपने इमेज या स्टेटस, या जिस भी रीज़न से इन्होंने किया है, बहुत एरोगेंट रहे हैं ये। अब ये दूर से बैठे सोच रहे हैं कि इन्हें आपके लिए कोई एक्शन लेना है। दिल दिमाग में आप रह रहे हो, आपके लिए एक स्टेबल एक्शन की एनर्जीज में है, एक सॉलिड स्टेबल किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल ऑफर, कोई हल्के में नहीं कि पेजेस वाली एनर्जीज नहीं है कि पेज ऑफ पेंटिकल आ गया, कि छोटा मोटा कुछ भी चीज़ें, या पेज ऑफ कप्स आ गया। एक प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपकी वैल्यू समझ आई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ दोनों कपल आ गए हैं, आप ही इनको कंप्लीट करते हो, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज है। यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर कपल है, साथ में कम्युनिकेशन है, आपको कम्युनिकेट करना है। किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में क्रिएट कराई हो सकती है, जिस वजह से रिश्ता खराब हो गया हो। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। डिसऑनेस्टी, प्लीज गाइड, क्या है ये, क्या है ये। करेंटली तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे होंगे, सेल्फिश रहे होंगे, अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते रहे। ये करेंटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन
इन्हें ना बहुत ज़्यादा ये आपसे जो लाइंग वाली एनर्जीज में रहेंगे, जिस वजह से रिश्ता टूटा है, बोझ की तरह लग रहा था इन्हें ये रिश्ता। कुछ भी झूठ बोल जाते होंगे, आप पूछते होगे तो कुछ भी इन्होंने एक्सक्यूज़ दे देना है, कुछ भी चीज़ें बोल देनी, कह देनी है। कहीं ना कहीं अपनी बाकी चीज़ों को, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ रहती होंगी, उसके चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को हेवी एनर्जीज़ में डाल दिया था। झूठ बोल बोल कर आप जब पूछते होगे, आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें बड़ा ज़्यादा उस समय सफोकेट कर रही हो सकती हैं। अब अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। इनके ड्रीम्स में आप आ रहे हो सकते हो, इनके जहन, दिल, दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो, नॉन स्टॉप आपके लिए एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन की जो पॉजिटिविटी है उसको देख पा रहे हैं। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, प्लीज गाइड, क्या है ये, प्लीज गाइड। फोर ऑफ कप्स, पछतावा, क्यों नहीं समझ पाए, क्यों आपके एफर्ट्स को नहीं देख पाए, जब बार बार आप अपना प्यार, अपना साथ इन्हें दे रहे थे, या आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे, आपको रिजेक्ट कर रहे थे, आपको डिस्टेंस अपने से दूर धकेल रहे थे, आपकी तरफ देखना नहीं चाहते थे, आप तड़प रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आप चाहते थे कि कुछ तो समझें, कुछ तो जेस्चर करें, थोड़ा ही करें लेकिन कुछ तो कहें, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उन्हीं चीज़ों को सोचकर परेशान हो रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का पछतावा है, जहाँ आप हर तरह से इमोशन से फील्ड एकदम इनके लिए अनकंडीशनल वे में इनका साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे, इनके सपोर्ट में रह रहे थे, सपोर्ट सिस्टम की तरह रह रहे थे। और ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ पाए कि आप इनकी लाइफ में कितना, इनकी लाइफ को स्टेबल करने में, इनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस, मजबूती लाने में आपका कितना बड़ा रोल है, ये नहीं समझ पाए पहले। अब इन्हें पछतावा है क्योंकि इनके पास बाकी चाहे 10 चीज़ें हों, 10 सिचुएशन हो, चाहे और जितने भी सिचुएशन लोग इनके आसपास हैं, सब मिलकर भी उतना नहीं कर पाते जितना आपने अकेले ने इनके लिए, इनका साथ दे दिया है, इनके लिए किया है। अब उन्हीं चीज़ों को सोचकर एक वैक्यूम है, एक रिग्रेट है, एक लॉस की एनर्जीज है, और इन्हें नहीं पता अब आप इनको वापस अपने जीवन में लाना चाहेंगे या नहीं लाना चाहेंगे। हैवी रिग्रेट और रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, शैटर्ड है, उसके साथ सेम एनर्जीज आ जाती हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है लोग इनको बिल्कुल नहीं समझ के ले रहे हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। कोई भी, जहाँ भी ये चाहते हैं कि कोई इनका साथ दे या सुने या समझे इनको, कोई नहीं समझ रहा है, अकेले पड़ गए एकदम। आपसे क्या दूरियां बनाई हैं इन्होंने, जैसे इनके लिए कोई भी इनका अपना नहीं रहा, सब इनसे दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, प्रोटेक्टिव एनर्जीज हैं, आपको खोना नहीं चाहते, कहीं एकदम संभाल कर रख लेना है। जो गलतियां कर दी अब उसको कैसे ठीक करें, कैसे आपके साथ वापस कनेक्ट करें। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रही हो, 3D मैट्रिक्स में ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहे हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव रहे हो, लेकिन करेंटली ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर पोजेसिव हो रहे हैं, आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको बस किसी तरह से अपने पास वापस लाना चाहते हैं। भाग्य साथ देगा, कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप लोगों को जोड़ेगी, लेकिन इस समय ये रिग्रेट में है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। केमिस्ट्री, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। 3 कार्ड्स नहीं लेंगे, केमिस्ट्री क्यों आया है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड, प्लीज। केमिस्ट्री, आपको समझ नहीं पाए पहले, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग मेजर लेवल पर आप लोगों ने फेस की है, अपने पास्ट के एक्शंस का, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। किसी के मैनिपुलेशन में आए हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने इनको बहकाया हो, कहीं ना कहीं कान के कच्चे हो, किसी की भी बात में आ जाते हो, ट्रस्ट नहीं रहा हो, इस रिश्ते को उतनी स्ट्रांगली बिल्ड होने ही नहीं दिया जितना आप कोशिशें कर रहे थे। अगर ये थोड़ा उसका 10% भी साथ देते ना, ये बहुत ही रिश्ता मजबूत हो जाता, लेकिन इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे, लोगों की बातों में ज़्यादा घूमते रहे और लोग इनको मैनिपुलेट करते रहे, उस हिसाब से नाचते रहे।
सबके हिसाब से चीज़ें करते रहे और रिश्ता ख़राब होता गया, चीज़ें बिगड़ती गई, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आए हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड है तो ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड हो जाता है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स से गुजरे हैं, अब 4 ऑफ वॉन्ड्स में आना चाहते हैं, अब एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एक यूनियन में आना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। अपनी डिसेप्टिव एनर्जीज से, जो इल्यूजन में खुद भी रह रहे थे, आपको भी एक डिसेप्टिव एनर्जीज फेस करनी पड़ रही थी इनकी वजह से, तो अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ राशियाँ मैं बता दूँ आपको, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, हाँ पेंटिकल्स नहीं आया है यहाँ पर, बाकी सभी राशियाँ हैं। वैसे क्लैरिफिकेशन में सब आ जाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो उसको भी मान कर चल सकते हैं। और जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपके लिए, क्या कुछ एक्शन लेंगे ये। एक कार्ड लेंगे, कैसे सारे आगे एकदम से। आने वाले समय में ये क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, आपके पर्सन कुछ एक्शन लेंगे, कैसे जंप कर रहे हैं कार्ड्स। प्लीज गाइड, क्या एक्शन रहेगा इनका आने वाले समय में, क्या एक्शन रहेगा इनका, प्लीज गाइड करें। एक्शन प्लीज गाइड। आने वाले समय में ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, विशेस फुलफिल करने की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। एक कंपैरिजन का टाइम रहेगा जहां और ज़्यादा डीपर कंटेम्पलेशन रहेगा, स्पाइंग स्टॉकिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी से गुजरने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है। 9 ऑफ कप्स है तो अपनी विशेस को चुनते नजर आ रहे हैं, आपको चुनते नजर आ रहे हैं। 999 है, 999 आया है तो कुछ साइकिल जो भी आप दोनों के बीच में एक ऐसे लूप थे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, सेपरेशन जो भी है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या कुछ पैटर्न्स ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो वहां पर एक एंडिंग आ रही है। आपको चुनते नजर आ रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्शन की एनर्जीज हैं, डिसीजन की एनर्जीज हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ पावरफुल वे में आपके लिए कुछ एक्शन है, आपके लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर इस समय डर रहे हैं कि कैसे फेस करेंगे, इतनी चीज़ें खराब होंगी, तो खुद को स्ट्रॉन्ग करके चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। इमोशनली काफ़ी डिप्रेशन में रहेंगे, कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे, चाहे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो या कुछ भी रीजंस हो, ये आपकी तरफ लौटने वाले हैं। इनकी नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर बिल्कुल होगी। कम्युनिकेशन है और एक पावरफुल एक्शन इनकी तरफ से रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके लिए इस रिश्ते के लिए लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 9 की एनर्जीज हैं। आने वाले 9 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 डेज, 18 डेज, 27 डेज या फिर 9 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 8 भी आया है तो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव कर सकते हो, 8 दिन में भी कर सकते हैं आप। चलिए इनके मैसेजेस ले लेते हैं, कुछ कहना है इन्हें, आपको क्या कहना चाहते हैं ये, क्या कहना है। सो वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो पास्ट में वही बर्डन सा लगने लग गया था, बोझ सा लग रहा था, सफोकेट हो रहे हूँ, कुछ अपने ही सोच विचारों में हूँ, बाकी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हूँ। कुछ तो रीजंस रहे जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली और आप भी थक हार कर अपनी लाइफ में किसी तरह खुद को हील करने में लग गए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो कहीं ना कहीं आपका जिक्र जब भी होता है इनके परिवार, इनके जो भी नज़दीकी है लोग, उनमें, तो ये आपके बारे में जाहिर नहीं होने देते हैं करेंटली कि ये अभी भी आपके लिए उतना ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन या अटैचमेंट आपके साथ महसूस करते हैं। हो सकता है परिवार वाले आपके अगेंस्ट हों, किसी तरह के डिफरेंसेस हों आप लोगों में। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। अगेन वही एनर्जीज आ गई हैं कि बाकी सिचुएशंस इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, कि इनमें क्लैरिटी नहीं थी कि किस दिशा में जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहे, एक कंफ्यूज रहे हैं ये। आई वॉन्ट यू, अब ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस से आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। एक डिज़ायर की एनर्जीज हैं, एक इमोशनल और एक फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर आपके साथ वापस से चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये मेनली यही है कि ये अपनी लाइफ में आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो इस समय इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपके जाने के बाद, आपकी दूरियों के बाद बहुत तरह के चैलेंजेस, बहुत तरह की सिचुएशंस इन्होंने फेस की हों या करेंटली जो फेस कर रहे हैं। और कुछ एक के लिए हो सकता है अभी भी एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ इतनी सॉर्टेड नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है यही रीज़न आपको देते हैं आने पर कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं कैसे आती।
बट ये आपकी तरफ कनेक्ट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो, आपके बिना बहुत अधूरे हैं। तो होपफुल रहिए, ये बहुत जल्द आपकी तरफ लौटते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।